लगता ये है कि ये जो पार्लियामेंट और असेंबली है ना, ये तो बाईपास हो चुकी है। असल लड़ाई जो है वो अडयाला जेल के बासी इमरान खान और सीडीएफ के दरमियान बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। गालियों का ट्रांसक्रिप्ट लिखा जा रहा है, और ये कौन ट्रांसक्रिप्ट लिखा जा रहा है आज हम अपने वीलॉग में उस पर बात करेंगे। गालियां जो इमरान खान साहब दे रहे हैं अपने सेल में बैठे हुए। कौमी असम्बली और सेनेट में नए लीडर ऑफ दी अपोजिशंस के नोटिफिकेशंस जारी होने के बाद जो धुआंधार तकरीरें हुई हैं अचकज़ई साहब की और राजा नासिर अब्बास की, उससे लगता ये है कि जैसे मुल्क में जमहूरियत बहाल हो गई हो। लेकिन जो तकरीरें, दिलचस्प तकरीरें राणा सनाउल्लाह ने की हैं, और राणा सनाउल्लाह ने, और उधर कौमी असम्बली में ख्वाजा आसफ़ ने, और फिर कराची में गुल प्लाजा के ऊपर जो बहस हुई, फ़ारूक सत्तार साहब के जो इल्ज़ामात थे, उन्होंने कहा कि सारा कराची जो है उसका दिल जल रहा है। उसका जवाब अब्दुल कादिर पटेल ने एक तवील तकरीर में दिया जिसमें एमक्यूएम वाले भी मुंह छुपा रहे थे। तो आज ऐसा लग रहा था जैसे कौमी असम्बली में एक तरह से जमहूरियत बहाल हो गई हो। लेकिन हमारे पास आज एक ज़्यादा एक्सक्लूसिव स्टोरी है, शहबाज गिल साहब की गैरत और इज़्ज़त की कहानी सत्तार खान की ज़बानी। अच्छा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज जो अचकज़ई साहब ने रात तकरीर की थी ना जनाब, वो आपके यूथियों को और मुर्शिदी ग्रुप को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि देखें ये असेंबली है, इसमें हम बात करेंगे अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, गालम गलोच के साथ नहीं करेंगे। यार जब गालम गलोच की लैंग्वेज जो है उसके बगैर आप बात करेंगे और इमरान खान की रिहाई की कोशिश करेंगे तो उसका क्या असर होगा, क्योंकि आपकी तो लैंग्वेज ही गाली की लैंग्वेज है। मुर्शिदी ग्रुप जब तक गाली ना निकाले, जब तक रुस्वा ना करे, जब तक बद्दुआएं ना दे, जब तक जुल्म की वो बात ना करे, तो उनकी बात फीकी लगती है, बेअसर सी लगती है। ये कैसे कह सकते हैं कि गाली गलोच को माइनस कर दो? भाई पीटीआई को माइनस कर दो, इसका मतलब तो ये होगा पीटीआई माइनस हो जाएगी। यानी वो जो डीएनए है ना इनका अपना अचकज़ई साहब का और पीटीआई का, उसमें फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और इसलिए जब वो ऐसी बातें करते हैं तो लगता है कि वो पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पता नहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो राजा नासिर अब्बास ने आज तकरीर की ना, उसने कहा जी कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, रिग्ड इलेक्शन आपका, और आपने एक जाली हुकूमत बना दी है और पॉपुलर लीडर जो है वो जेल में है और आप ये मुल्क नहीं चला सकते। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने कहा जी कि आप भी तो पिछला जो 18 का इलेक्शन था, 2018 हमने कहा था कि ये रिग्ड इलेक्शन है, आप सिलेक्टेड होके आए हो तो आप भी ये मुल्क नहीं चला सकते। तो लेकिन आपने कहा था कि अब हम आ गए हैं और आप भी आ गए हैं तो हमें कबूल करके आगे चलें, तो लिहाजा अब हम आपको कहते हैं कि आप आ गए हैं तो आप हमें कबूल करके आगे चलें। पोले मिस्कीन नहीं है, जो समझाने वाला है वो भी पोला मिस्कीन नहीं है, जिसको समझाया जा रहा है वो भी पोला मिस्कीन नहीं है। पोले मिस्कीन हमारे लोग बन जाते हैं जो इनको सुनते हैं। दोनों तरफ से देखें, ये तो नहीं हो सकता कि राजा नासिर अब्बास साहब कोई समझदार ना हो, ये तो नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि राणा सनाउल्लाह समझदार ना हो ये। लेकिन जो इनको सुनने वाला होता है ना, वो मुझे उसकी मासूमियत पे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होती। मासूम होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं मासूम कि आप वो बन जाओ। बात उनकी भी ठीक है भाई, 2018 में इलेक्शन रेग हुए थे, वो कहते हैं, नून लीग कहती है, रोना पीटना डालती रही नून लीग। अब 2024 के बारे में वही वतीरा वो पीटीआई का है। अब ये समझ नहीं आती कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई जीती थी यार, ये और 2024 के इलेक्शन में भी पीटीआई जीती है। द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई है। बिल्कुल 93 सीटें हैं, किसी और सियासी जमात के पास नहीं है। बिल्कुल बस वो सिर्फ एक अक्कड़ सी है, एक सोलो फ्लाइट लेते हैं हमारे, वरना वो कई मुर्शिद तरह के इमरान अपसेट खान कर साहब। सकते थे, कई तरह के। यार 93 सीटें आपको मिली हैं, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौमी असम्बली में पीटीआई है। और आपको ना सिर्फ ये 93 सीटें मिली, आपको सिंबल ना मिलने के बावजूद ये जो थंबिंग एक सपोर्ट मिली, उसको आप ट्रांसलेट सियासी तौर पे नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन होता, शर्त है कि पॉलिटिशियन होता।
दुनिया में समझदार पॉलिटिशियन लीडर गुजरे हैं, वो ऐसे वक्त में ऐसी सियासत, भाई पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का नाम है ना सियासत। असल बात यह है कि आप उन 89 सीटों को 199 सीटें बना सकते थे अगर आप सियासत करते तो। मेरी बात सुने, एक बात है, बेनज़ीर भुट्टो अपने दौर में एक गलती का बार बार जिक्र करती थी, जो 85 में उन्होंने वो 1985 में जो गैर जमाती बुनियादों पे इंतखाबात हुए थे, उसने कहा जो हमने बाइकाट किया था हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सियासी गलती थी। जी जी। अब अंदाज़ा करें कि सियासतदान ये होता है, सियासतदान ये थोड़ी है कि मैं घर गया हूँ बुढ़ी ने कहा की पक्का है, वो कहे फलाना सालन पक्का है, तो मैं कहे नहीं आया नहीं हो सकता, मैं तो फलाना सालन खाऊंगा, तो ये तोड़ दो वो। हाँ जाके भाई सियासत और चीज़ होती है, या तो तुम सियासत में आ जाओ या फिर घर जाके हांडियां जिवें ऐसी नहीं करते नखरे करने का हांडी में क्या पका वो कर लो। ये तो पार्टिसिपेटरी काम है ना, ये तो शराकतदारी होती है सियासत जो होती है, वो सोलो फ्लाइट नहीं होती। इसमें अच्छा, लेकिन यार एक मसला है, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों गजनी है। गजनी की वो याददाश्त नहीं होती, एक गजनी फिल्म आई थी तो आमिर खान की थी बड़ी। अच्छा, जो मुस्लिम लीग नून की याददाश्त है वो 2018 पे रुकी हुई है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हालांकि जो 13 में उन्होंने की थी, जो पिछले इलेक्शन में जिसको जरदारी साहब ने कहा था ये आरओ इलेक्शन है, वो उनको याद नहीं है, उनको 18 याद है। 18 और पीटीआई को 18 याद नहीं है, उनको ये 8 फरवरी 2024 याद है। अच्छा, ये एक बात एक रख लो, हमारी सियासी जमातों ने एक वतीरा बना लिया। आप जीत गए ना इलेक्शन तो क्या साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, अगर आप हार गए ना इलेक्शन, ये धांधली हुई है जी। अच्छा, लेकिन यार ये भी एक अलमिया है कि अगर 13 में पीपल्स पार्टी हारी थी ना इलेक्शन, तो सबको पता था पीपल्स पार्टी हार जाएगी क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट दूसरी साइड पे खड़ी थी, मुखालफ थी उनके ना, सबको पता था, ऐलान शुदा था। 18 में जो मुस्लिम लीग नून हारी इलेक्शन, सबको पता था कि जनाब पीटीआई के साथ एस्टैब्लिशमेंट है और पीटीआई ने जीतना है। ये 8 फरवरी 24 का इलेक्शन अगर मुस्लिम लीग नून जीती है तो सबको पता था कि एस्टैब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून के साथ है। और आज भी ये जो असेंबली में जितनी तकरीरें हुई हैं, मुझे लगता है कि ये सब प्रॉक्सी लड़ाई जो असल है ना, वो अडयाला में बैठे हुए कैदी नंबर पता नहीं 804 या 408, ये ज़रा आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। मैं 1-2 दफ़ा पहले कर चुका हूँ। 804 नंबर कैदी जो था ये अलॉट हुआ था अटक में। अच्छा, ये अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये अडयाला जेल में भी वो 804 कंटिन्यू कर रहा है या नया नंबर अलॉट हुआ, मुझे ये नहीं पता। लेकिन 804 अलामत बन गया है ना, अलामत बन गया ना। अच्छा, लिहाजा जो इमरान खान साहब अडयाला में बैठे हुए हैं ना, जो गालियां निकाल रहे हैं, जिनके ट्रांसक्रिप्ट पता नहीं कौन लिख रहा है वो, और दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो उनके दरमियान लड़ाई है। अब पार्लियामेंट जो है ना वो एक प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी इस तरह से कि जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है वो इमरान खान को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। डीएनए का फ़र्क है ना, वो कोई बात कर भी लेगा तो शाह महमूद कुरैशी हामी पर भर लेते थे, वो इमरान खान साहब नहीं मानते थे। इसी तरह ये जो गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की, वो कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जिस फैसले की तौसीक CDF ना करें, और वो ना करें तो वो कुछ नहीं होना। लिहाजा ये जो असेंबली में बातचीत है ना, वो उसको मैं तो अभी तक असल लड़ाई बाहर हो रही है, असल लड़ाई अखाड़ा बाहर है और अंदर सिर्फ रवां तबसरा हो रहा है उस लड़ाई के ऊपर। वो एक पहलवान जड़ा है, एक पहलवान है जिन्हों डेगिया गया अखाड़े च, वो जेल ही पे है। जिस पहलवान ने उन्होंने डेगिया वो भी पार्लियामेंट में नहीं है, वो अपनी जगह पे GHQ में बैठे हुए हैं। अब देखें कैसी बात है कि 2 पहलवान असम्बली में नहीं है, असल लड़ाई उन 2 पहलवानों के दरमियान है। तो ये भी जड़ा साडा मुर्शद है इमरान खान, इन्हों समझ नहीं आती कि वो पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन दे बाद सीधा हो गए। वो पॉलिटिशियन होते हुए वो इस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा गालियाँ निकालता है, फिर इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करने की बात करता है कि कोर कमेटी बना दी गई है, उसको इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगी। फिर अलीमा खान जेल से बाहर निकलती है, 3-4 दफ़ा वो क्या बात कर चुकी है कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप से आज के दौर की हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अगे इस्टेब्लिशमेंट कोई जवाब नहीं देती तो 3-4 दिन बाद कहते हैं नहीं ये हमने फैसला कर दिया है कि कोर कमेटी तोड़ दी जाए, कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हुई। यार भीख आप मांग रहे हो,
इस्टेब्लिशमेंट से बात की भीख आप मांग रहे हो। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो आज तक मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि जनाब हम आपसे बात, वो क्या कहते हैं, बात करनी है तो वो सियासी हुकूमत है उससे बात करो, खबरदार हमारी तरफ हमसे बात करने की जरूरत अच्छा नहीं यार, है। ये पहली इस्टेब्लिशमेंट है हमारे मुल्क की जो कि यूनिक है। बाजवा साहब जो थे ना, वो मुख्तलिफ एंकर्स को बुला के ना तो उनसे फीडबैक भी लेते थे, उनको कोई खबरें भी देते थे, जाके वो नई कहानियां भी प्लांट करवाते थे। खबरें देना बात समझ में आती है, हाँ फीडबैक लेना इनको फीडबैक जनरल बाजवा को कोई जरूरत नहीं सी। हाँ उनके ठीक पास है, अपने ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन हैं होते हैं। अच्छा, जहाँ से लेकिन फीडबैक ये लेते हैं। साहब जो हैं किसी सहाफ़ी से नहीं मिलते, और इसका अपना मिजाज होगा। इनका एक अपना मजाज है। और दूसरी ये इनमें ये खूबी है कि ये एक तरफ इनको तरक्कियां तो बहुत मिल गई, CDF बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया, इंडिया की जंग जीत ली, बुश ट्रंप के गुड बुक्स में चले गए, और वो तो सारी अरूज तो उनको मिल गया। लेकिन मुल्क के अंदर जो आपका जेल में बैठा हुआ इमरान खान है, उसके साथ बातचीत करने के लिए वो बिल्कुल आमादा नहीं है, ना किसी देखो हम लोग कहाँ बैठे बिलवास्ता या बराह रास्त ना। सजाद साहब, हम लोग कहाँ बैठे हैं, पॉडकास्ट करते हैं ना, रोज बात करते हैं। बुनियादी तौर पे हम इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं, मोतबर इंफॉर्मेशन, जिसे कहते हैं ना कि इसके डिनाई होने का कम चांस हो, गलती हो जाए वो एक अलग बात है। मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन में जो अब तक एक बयानिया बनाया हुआ है मुर्शदी ग्रुप ने, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या प्राइवेटली आपस में जब बात करते हैं, उसमें बनाया हुआ है कि जी पिछले 4 साल से सारे जर्नैल पाँव पड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन वो तो एक यार एक बड़ा कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस आपकी बताती, उस जेल में भी उन्होंने दिया हुआ है, माफ़ी भी वो मांग रहे हैं, ये माफ़ नहीं करता पिया। और फिर मेरी गल सुनो, जब वो पाँव पड़े हुए हैं तो वहीं उनसे बात कर लो, बजाय इसके कि अलीमा खान जेल से बाहर निकलती हैं अपने भाई से मुलाकात के बाद तो कहती है हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट तो तेरे भाई के पाँव पड़ी हुई है, तो उत्थे क्यों नहीं गल करता? तो ये तो सारा फेक है। लेकिन खान साहब, ये हकीकत है कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेटेड भी इस वजह से हैं। वो कहते हैं वक्त गुजर रहा है, असम्बलियाँ चल रही हैं, मामला एज यूजुअल हैं, मेरी कुछ सुन नहीं रहा, मैं इधर काल कोठड़ी में बैठा हुआ हूँ और मुझे सिर्फ ये देसी घी के पराठे खिला के खुश है कि चलो यार ए बंदा रोटी खा रहा है। वो फिर ऐसे ਲਈ फ्रस्ट्रेटेड ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਨੂੰ। यानी ये एक बंद गली में है। इमरान खान साहब बंद गली में ये जो मुलाकातें नहीं करते इनके साथ, इमरान खान के साथ जो मुलाकातें करते हैं, अब तो काफ़ी देर से रुकी हुई हैं। तो वो मुलाकातें जितनी हुई हैं, आज तक किसी कैदी की पाकिस्तान की तारीख में इतनी मुलाकातें अपने वकीलों के साथ, अपनी फैमिली के साथ नहीं हुई। और ठीक है, बात जितनी आपकी, रिकॉर्ड पे ना, लेकिन मैं उन्हीं में से बात कर रहा हूँ कि किसी ने भी, किसी एक ने मेरे कान में एक बात डाली थी, पता नहीं क्यों डाली थी उसने। उन्हें कहा साडा जिहड़ा मुर्शद है ना, वो भूतरिया बैठा जेल के अंदर। मैं को उन्हें तो भूतर नहीं है, उसकी कोई सुनी? कहना नहीं ये और बात है। मैं कहा और बात क्या है? कहता जी एक तो वो भूतरिया है कि मेरे जो बंदे है ने, जो मेरे सपोर्टर हैं, वो सोशल मीडिया में तो लगे होते हैं, लाखों का मजमा तो लाखों का मुजाहरा, कि मैंने आज तक एक बंदा भी नहीं देखा जो मूव किया हो अडियाला जेल की तरफ। ये बड़का मारदे ने तो इन्हीं कहता, एक तो तप उसको वो है, दूसरी तप जो है ना उसको इस टाइम अंदर बैठा हुआ इमरान खान पूछ रहा है, दो गल्लां होते अपनी ही PTI पे, अपनी ही फैमिली पे, अपने ही सपोर्टरों पे। वो दो गल्लां की एक बात ये कि निकलता कोई है नहीं, तो सोशल मीडिया ते लगे रहते हैं। दूसरी बात जो उसकी है पूतरने की, उसमें मैं उसके साथ हूँ। मैं अब्दुल सत्तार खान इमरान खान के साथ हूँ। जो पैसा डोनेट होता है, जो फंड रेजिंग होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के नाम पे होती है। लोग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पे पैसा देते हैं। इन्हें लुट पाई है, बीच फैमिली भी है इमरान खान की, और ये टॉप लीडरशिप भी गए हैं जो PTI के हैं। ये 20 से 22 लोग हैं मुकम्मल तौर पर, टोटल अगर देखा है ना, 20 से 22 लोग हैं जो खिलवाड़ कर रहे हैं उस फंडिंग का, उस फंड रेजिंग का जो इमरान खान के नाम पे लोग देते हैं। जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब उन्हें हिसाब ले लिया ना बाहर आके,
निकलने के बाद मैंने ऐसे पूछा, मैं कहा कोई हिसाब लेने का उसका मूड है? कहना खान साहब मुझे तो ये इम्प्रेशन मिला कि वो सीधा हो जाएगा बाहर निकल। हाँ वो उसने वो देखो ना, आके कहेगा मैनू हिसाब दो, मेरे नाम पे लोगों ने पैसे दिए हैं, करोड़ों अरबों रुपए दिया है, हिसाब दो कित्थे कित्थे तुसी लाया।